भाई विपक्ष को तो कुछ ना कुछ आरोप लगाने का अधिकार है, क्योंकि कोई काम तो ये लोग करते नहीं है। में एक युवती का लाश मिला है जिसके पैरों में एक पैर में 5 और एक पैर में 9 कीलें ठोकी गई हैं। मैं उस पर कार्य स्थगन लाई तो हमको पढ़ने नहीं दिया गया। तो फिर ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये दूसरे पे उंगली क्यों उठाते हैं? इनका अपना कारगुजारी क्या है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट है, महिलाएं असुरक्षित है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आपको बता दें कि बजट पेश किया गया, बजट पेश किए गए हैं, लेकिन इसी को लेकर अब जो राजनीतिक लड़ाई है वो और तेज हो गई है, क्योंकि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी अब जो बातें हैं वो कई तरीके से निकल के आ रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और राजद में अब मतभेद शुरू हो गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर जब कांग्रेस विधायक पूर्णिमा दास से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग वाली जो बातें हैं वो जल्द निकल कर आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के जो लोग हैं उनके पास और कोई मुद्दा नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर जो है, यानी बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी चरमराया हुआ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में देखें। बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि शराबबंदी जब हुआ था आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय में, तो कांग्रेस की सरकार बनी थी भगवत आजाद जी की, तो शराब की दुकानें खुली थी। और ये कानून है भाई, एक्साइज एक्ट पहले से बना हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये वर्तमान की जो सरकार है डबल इंजन की, शराबबंदी के नाम पर माफियाओं को इन्होंने फलने फूलने का पूरा मौका दिया है। तारी ऐसे भी तारी पे बैन नहीं होना चाहिए। जब आप खजूर के तारी का पीरा नीरा बना रहे हैं, पेरा और नीरा बना के खिला पिला रहे हैं, जिसपे लाखों करोड़ों की आपने बजट लगाया, तो ये सब सही बात नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो जनहित में जो सही होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल अच्छा स्वागत योग्य है। तारीफ से जो पासी समाज के लोग हैं जो इस पे जीवन यापन करते हैं, उन पे तो डबल मार पड़ी है उनको। हाँ, स्वागत योग्य है। मैं फिर से कह रही हूँ, एज ए महिला। अब तो भाई विपक्ष को तो कुछ ना कुछ आरोप लगाने का अधिकार है, क्योंकि कोई काम तो ये लोग करते नहीं है। आज जो सीएम के गृह जिले में, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में एक युवती का लाश मिला है जिसके पैरों में एक पैर में 5 और एक पैर में 9 कीलें ठोकी गई हैं। मैं उस पर कार्य स्थगन लाई तो हमको पढ़ने नहीं दिया गया। तो फिर ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये दूसरे पे उंगली क्यों उठाते हैं? इनका अपना कारगुजारी क्या है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट है, महिलाएं असुरक्षित है, इसमें इनको बात करनी चाहिए। लेके अभी क्या कंफर्मेशन नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा थोड़ी होता है कि सीएम फेस कंफर्म बीजेपी करती है, बीजेपी नहीं ना करती है। उसी तरीके अभी नहीं हुआ है। जब हम लोग, जनता हमारे पक्ष में है, हम लोग जीत के आएंगे तो सीएम भी हमारे बन जाएंगे। ज्यादा विधायक होगा उसी पार्टी का सीएम बनेगा। वो तो गठबंधन के सभी बड़े नेता मिलकर तय करेंगे। सरकार जिसकी यहाँ पे जिसके ज्यादा विधायक है वो बने हैं। पहले ये सवाल पूछे ना, जो वर्तमान की सरकार है जिसका सबसे कम विधायक है वही सीएम बनेगा। चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल, देखिए हम तो कांग्रेस के हैं तो हम तो अपने नेता के बारे में बोलेंगे। आदरणीय खड़गे साहब, सोनिया मैडम, राहुल जी और तमाम जो वरिष्ठ नेता है केंद्र के, वो तय करेंगे। गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़के आएंगे, फिर मिल बैठ के तय होगा सीएम कौन हो। पहले आप लोग तेजस्वी यादव के नाम बिल्कुल दूरी नहीं है। हम कांग्रेस, हम कैसे तय करेंगे? हम इंटाइटल हैं? हम कह देंगे कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो आप बन जाइएगा। उसके लिए एक फोरम है, एक मंच है, एक नए प्रभारी के बनने के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में है। बिल्कुल एक्शन मोड में है। पहले भी हम लोग एक्शन में रहते थे, अब तो इलेक्शन है, इसलिए ज्यादा काम करने की जरूरत है, लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार जो नाकामियां हैं उसको गिनाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, इसलिए काम तो करना पड़ेगा। उसको लेकर क्या कुछ सीट बहुत जल्दी ही हो जाएगा और आप लोग को बता दिया जाएगा। 70 सीटों जो पिछले बार देखिए, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः हम लोग इतने सीटों पे लड़ेंगे कि उससे ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। ये हमारे प्रभारी और अध्यक्ष है। महिला को मारकर फेंक दिया गया, उसको लेकर क्या? तो आपने देखा कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसको लेकर कांग्रेस विधायक पूर्णिमा दास ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर जो बातें चल रही हैं उसका जल्द खुलासा होगा और इसके जो
सभी घटक दल के जो लोग होंगे वो इस पे बैठ के फैसला लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहेंगे न्यूज़ 24।